शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में सुंदर वेणु का निनाद करते हैं यमुना जी के किनारे कदम पर बैठ करके। एक एक गोपी के कानों में ये आवाज पहुंचती है। वो गोपी, एक गोपी गाय का दूहन कर रही थी। गाय का दूहन करके और मटकी में दूध रख करके उस दूध को पका रही थी। उस गोपी ने कुछ नहीं देखा, तुरंत उसी वक्त उस मटकी को वहीं पर रख करके और दौड़ लगा देती है। आज मेरा कन्हैया अपनी मुरली से मेरा नाम पुकार रहा है। आपसे जरा निवेदन करूं, ये महाराज का प्रसंग कोई सांसारिक काम वासना का प्रसंग नहीं है। अगर आप इसको सांसारिक काम वासना देखेंगे तो राजा परीक्षित, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से निवेदन करते कि राजन, जब भगवान ने रास किया था उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? 9 से 9.5 वर्ष की। 9 वर्ष की उम्र का बालक काम वासना को कैसे जान सकता है? अगर सांसारिक दृष्टिकोण से महाराज को हम आप देखें तो 9 वर्ष का बालक काम वासना को कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। इसलिए और गोपियों की उम्र है, कोई बूढ़ी है, कोई सयानी है, ये तो जीव और परमात्मा और जीवात्मा का प्रेम का मिलन है। आज इस यमुना के किनारे क्यों 16,000 उपासना कांड के मंत्र, 18,000 इस प्रकार से जो वेद पुराण उपनिषद के जो महामंत्र हैं वो आज सब गोपी बन करके आए हैं और वो सब गोविंद से मिलने के लिए एक साथ मध्य रात्रि में, शरद पूर्णिमा की उस रात्रि में एकत्रित हो रहे हैं। आचार्य सुखदेव भगवान ने और सुंदर स्पष्ट किया। एक गोपी अपने स्वामी को प्रसाद पवा रही थी और पूड़ी और साग को परोसा और उस साग में सब्जी में नमक कम था। स्वामी ने नमक मांगा, देवी मुझे थोड़ा सा नमक दे दो। लेकिन गोविंद की उस मुरली को, स्वर को सुन करके, अपना नाम सुन करके और इतना प्रेम विह्वल हो गई कि नमक की जगह स्वामी को डब्बे से शक्कर निकाल करके ले जाकर के सब्जी में डाल दिया। सब सुध बुध हो गई गोपी गोविंद के उस प्रेम में और तुरंत डाल करके दौड़ लगा देती है। इसके बावजूद भी आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, तीसरी गोपी ने क्या किया? तीसरी गोपी जब चलने के लिए तैयार हुई तो उसके पति थोड़ा सा टेढ़े थे। उन्होंने पकड़ करके और बोली, इस रात्रि में, मध्य रात्रि में तुम अकेली कहां जा रही हो और तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगा। और एक कमरे में उस गोपी को बंद कर दिया। पति ने अपनी पत्नी को बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। उस गोपी ने बैठ करके वही ध्यान किया, पतिदेव आपको इस हाड़ मांस के शरीर से प्रेम है ना, आपको इस चमड़ी से प्रेम है और मेरा तो मिलन आत्मा और परमात्मा का है और आप मुझे मिलने से नहीं रोक सकते। उन सब गोपियों के पहले उस गोपी ने कह दिया कि स्वामी आप इस शरीर को नमक और मिर्च लगा करके, शक्कर घी लगा करके चाटिएगा, आपको इससे प्रेम है, मुझे तो परमात्मा से प्रेम है। और तुरंत अपने प्राण को गोविंद के चरणों में समर्पित कर देती है। ये है गोपियों का प्रेम। अब आप बताएं, काम वासना का रास है क्या? सांसारिक लोग कहते हैं भगवान ने महारास किया, नित्य किया, ऐसा किया, वैसा किया। जो नाना प्रकार के नासमझ लोग हैं इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि लोगों को सोचना चाहिए कि 9 वर्ष की उम्र वाला बालक क्या जानेगा काम वासना को। और आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से निवेदन करते हैं कि वो एक एक गोपी सब कुछ छोड़ करके और उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना जी के किनारे जैसे सब पहुंचती है। भगवान पहले स्वागत करते हैं, आओ देवियों आपका स्वागत है। और इसके पश्चात भगवान प्रश्न करते हैं एक एक गोपी से कि आप लोग क्यों आई हो? अच्छा, और स्वयं प्रश्न करते, स्वयं उत्तर देते हैं। अच्छा, आप का मन हुआ कि शरद पूर्णिमा के सुंदर चंद्रमा की रात्रि है, चल करके यमुना जी का किनारा देखें, यमुना जी की रेणुका देखें, कदम का वृक्ष देखें। अच्छा, आप भ्रमण करने आई हो, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा, भ्रमण कर लिया होगा और आप अपने अपने पतियों को छोड़ करके आई हैं, अपने घर द्वार परिवार को छोड़ करके आई हैं और आप अब चले जाइए।
तो एक गोपी ने सुंदर निवेदन किया, गोविंद यही तो तुम्हारी लीला है, पहले तुम बुलाते हो फिर जाने के लिए कहते हो। कन्हैया ने कहा मैंने कब बुलाया? बोले अभी तुम अपनी बांसुरी से एक एक गोपी का नाम पुकार रहे थे। कन्हैया ने कहा मैंने किसी का नाम नहीं पुकारा, मैं तो अपना बैठ करके आनंद से बांसुरी बजा रहा था। राजा परीक्षित सुखदेव भगवान निवेदन करते कि एक जब भगवान की मुरली बजती थी तो जड़ चेतन हो जाते थे और चेतन जड़ हो जाते थे। ये भगवान की मुरली में गुण था। एक गोपी भोजन बना रही थी, चूल्हे में अग्नि जलाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन लकड़ियों से पानी अश्रुधारा निकलने लगी, प्रेम की धारा निकलने लगी। यानी भगवान की मुरली में वो गुण है कि भगवान की मुरली को सुन करके जड़ चैतन्य हो जाता था और चेतन जड़ हो जाता था। बहता हुआ पानी स्तब्ध हो जाता था, रुक जाता था, और रुका हुआ पत्थर पानी बन करके बह जाता था। ये भगवान की मुरली के स्वर में गुण है। आज समस्त गोपियां गोविंद के चरणों में निवेदन करके खड़ी हो जाती है, मेरे गोविंद ने सबकी परीक्षा लिया कि सच्चे मन से आई है कि ऊपर से ही आई है। बहुत सुंदर वेदांत का प्रश्न करते हैं गोविंद, आप ये बताओ, भगवान कहते हैं गोपियों से कि आप ये बताओ कि आप अपने अपने पतियों को छोड़ करके इस रात्रि में यमुना के किनारे अकेली आई हो, आपके आने का कारण क्या है? गोपियां कुछ नहीं बोलती, गोपियों ने कुछ जवाब नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रश्न करते, अपने आप उत्तर भी दे लेते हैं। उन्होंने कहा आप ये बताओ कि आप इस तरह से छोड़ करके आई हैं और आपके पति जानेंगे तो क्या कहेंगे? गोपियां कुछ बोलते ही नहीं है। फिर भगवान ने ये बात अपने से ही कहना शुरू कर दिया कि ये बताओ कि पतिव्रता स्त्री का लक्षण है ये? नहीं है। भगवान अपने आप प्रश्न करते, अपने आप उत्तर देते हैं। भगवान ने कहा कि एक पत्नी अपने बिना पति के आज्ञा के कहीं चली जाए, ये कौन सी बात है? एक उदाहरण देते हैं भगवान। तब गोपियां बोलती हैं गोविंद तुम बुलाते हो और तुम ही भेजते हो, तो फिर तुमने नाम क्यों पुकारा? और भगवान के सिर चरणों में निवेदन करती है। भगवान ने कहा कि एक पति देव खेत से थक हार करके आए, भगवान प्रश्न कर रहे हैं, और उनकी धर्मपत्नी आंगन में बैठ करके चावल बीन रही थी। भगवान कहते गोपियों से मेरे प्रश्न का उत्तर देना, और वो उनकी पत्नी आंगन में बैठ करके थाली में लेकर के चावल बिन रही थी, और उनके पतिदेव थक हार करके शाम को खेत से आए, और उनका छोटा सा बालक उनकी गोद में बैठा हुआ है वहीं पर, और उस बालक को नीचे बैठा दिया, और पतिदेव थक हार करके आए और पत्नी के जंघाओं में अपना सर रख करके विश्राम अवस्था में लेट गए वैसे, और वो चावल बिन रही है, और वो उस पति को निद्रा आ गई। अब देवियों वो छोटा सा नन्हा सा बालक थोड़ी दूर पर जलती हुई जो दूध की मटकी जहां रखी जाती है, वो जलती हुई अग्नि का जो कुंड है जिसमें दूध पकाया जाता है, वो बालक धीरे धीरे घुटमन घुटमन जा करके उस अग्नि के कुंड को झांकने लगा, और वो झांकते झांकते वो कुंड में गिर गया। तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए? भगवान का प्रश्न देखिए, उस पत्नी को क्या करना चाहिए? बालक को बचाना चाहिए या पति का सर रख करके बैठे रहना चाहिए? राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान जरा विस्तार पूर्वक बताएं, मेरी समझ में थोड़ा कम आ रहा है। सुखदेव भगवान ने कहा पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है कि पति की प्रसन्नता में ही पत्नी की प्रसन्नता होनी चाहिए, यही पतिव्रता स्त्री का लक्षण है। तो बोले क्या करना चाहिए? भगवान ने पूछा गोपियों बताओ क्या करना चाहिए? उस बालक को बचाना चाहिए, या अगर वो बालक को बचाने जाती है तो पति का सर उसको नीचे रखना पड़ेगा, और पति सो रहे हैं, पति को जगा दे, इसका मतलब पतिव्रता स्त्री का व्रत खंडन हो जाएगा, यानी पति को कष्ट होगा। अब पति अपने आप जग जाए, यहाँ तो दिन भर में रात भर में 2-4 बार जगाया जाता है, और वो पति देव सर रख करके सो रहे हैं, उनका सर अगर नीचे उतार दिया जाएगा तो पतिव्रत धर्म का नष्ट होगा, यानी उनकी सेवा में कमी आएगी। तो बोले उतारना चाहिए या नहीं, बच्चे को बचाना चाहिए या नहीं? गोपियों ने कहा ये मैं नहीं जानती।
ये मैं नहीं जानती कि बालक को बचाना चाहिए या पति का सर रख करके बैठे रहना चाहिए। आपने प्रश्न किया, इस प्रकार मेरे पास भी प्रश्न है। पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, इसके पश्चात आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी। और उन गोपियों ने क्या प्रश्न किया? गोविंद, आप कहते हो इस मध्यरात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके और अपने घर बार को छोड़ करके और आप इस रात मध्यरात्रि में यहाँ आई हो यमुना के किनारे, आप ये बताइए, आपने तो ये प्रश्न कर दिया। इस प्रकार से पतिव्रता स्त्री का मेरे पास भी प्रश्न है। एक पत्नी अपने पति की खूब सेवा करती है। गोपियां प्रश्न कर नहीं भगवान से, आप ये बताएं, एक पत्नी एक पति की खूब सेवा करती है। एक दिन उसके पति को परदेश जाने की इच्छा हुई, बाहर जाने की इच्छा हुई। अगर वो पति बाहर जा रहा है तो पति सेवा से वंचित हो रही है वो पत्नी। पर उस पत्नी ने कहा कि स्वामी आप बाहर चले जाएंगे तो मैं पति की सेवा से वंचित हो जाऊंगी। इसलिए पति ने क्या किया कि एक मिट्टी की अपने जैसी मूर्ति बनाई अपनी, और उस मूर्ति को दे दिया अपनी पत्नी को कि जब तक मैं ना आऊं इसको अपना पति मान करके और इसकी सेवा करना तो तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। और जैसे मैं आ जाऊं तो इस मूर्ति को प्रवाहित कर देंगे और हम निवास करने लग जाएंगे। वही किया। उस पत्नी को पति ने मिट्टी की मूर्ति अपने जैसी हूबहू बना करके और पत्नी को दे करके प्रदेश चले गए। गोपियां प्रश्न कर रही हैं, किससे? गोविंद से, कन्हैया से। अब आप कन्हैया ये बताओ, फिर कुछ समय व्यतीत हुआ, इसके पश्चात वो उसके पति, मिट्टी के पति की वो सेवा कर रही है घर के अंदर दरवाजा बंद करके, और उसके पति बाहर से परदेश से आकर के साकड़ खटखटाते हैं। अब उसको क्या करना चाहिए? साकड़ खोलना चाहिए, कुंडी खोलना चाहिए या नहीं? अगर वो उस पति की सेवा करती है और पति की सेवा कर रही है, स्नान करा रही है, वस्त्र पहना रही है, भोजन निवेदित कर रही है, अगर उस पति की सेवा को छोड़ करके दरवाजा खोलना चाहिए या उस पति को, उस पत्नी को पति की सेवा करना चाहिए? भगवान ने कहा सीधी सी बात है। जब वो साक्षात पति दरवाजे पर खड़ा होकर के कुंडी खटखटा रहा है तो उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा क्यों करे? उसको छोड़ देना चाहिए। और गोपियां आपस में ताली बजाने लगी, धन्य है गोविंद, आप ही अपने प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देते हो। आपने कहा कि क्यों आई हो अपने पतियों को छोड़ करके। अब जब उसका पति आ गया तो उसको मिट्टी की मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहिए, अपने असली पति के पास चले जाना चाहिए। तो ऐसे वर को क्यों वरूं, ऐसे वर को क्यों वरूं, जो जन्मे मर जाए। वरवरिये गोपाल जी, मेरो चुड़लो अमर है जाए। तो संसार रूपी मिट्टी के पति को मैं क्यों वर्ण करूं? आपके पास आई हूं। जिस प्रकार से वो मिट्टी की मूर्ति थी, जब असली पति आ गया तो उस मिट्टी की मूर्ति को छोड़ करके असली पति की सेवा करना चाहिए। इसलिए उस मिट्टी के पति को छोड़ करके आज हम समस्त गोपियां आपके पास असली पति के पास आई हैं। इसलिए अब आप इसका निर्णय करिए, क्या करूं? मेरे गोविंद स्तब्ध रह गए, धन्य हो गोपियों तुम्हारा प्रेम। और तब गोपियों ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। उस स्त्री को जिसने अपने जंघाओं में पति का सर रखा था, पति उसके सो रहे थे, उस बालक को बचाने नहीं जाना चाहिए। अगर उसके अंदर पातिव्रत धर्म होगा तो अग्नि वो पुष्प बन जाएगी, और वही हुआ। क्यों कि पतिव्रता स्त्री में वो सामर्थ्य होती है कि अग्नि पुष्प बन जाएगी, शीतल हो जाएगी। और वो बालक गया, गुटमन गुटमन उस अग्नि कुंड में कूद गया, गिर गया। और इधर पति की जैसे निद्रा खुली, पति उठ करके बैठे, तुरंत वो पत्नी जा करके कुंड में झांकती है तो वो अग्नि एकदम शीतल है और पुष्प बिछे हुए, बालक खेल रहा है। अब बताओ गोविंद क्या करेगा? मेरे गोविंद ने विचार किया कि ये गोपियां सच्चा प्रेम करती हैं मुझसे। आज भगवान सुंदर मध्यरात्रि में महारास प्रारंभ कर दिया है। दो गोपी बीच बीच माधव, एक गोपी इधर एक गोपी इधर, बीच में मेरे कन्हैया सुंदर नृत्य करने लगे, महारास करने लगे।
इस सुंदर दृश्य को मेरे भूत भावन भोलेनाथ भगवान ने देखा, मोहित हो गए। कैलाश पर्वत से मन में लड्डू फूटने लगे भोलेनाथ भगवान के मन में कि मैं भी चलूं और महाराज का दर्शन करूं और उस महाराज में नृत्य करूं। लेकिन पार्वती जी सज धज करके तैयार हो गई कि साथ में स्वामी मैं भी चलूं। भगवान भूत भावन भोलेनाथ भगवान ने कहा कि आपको प्रवेश तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे वहां कोई घुसने नहीं देगा। आज आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से निवेदन करते हैं कि भूत भावन भोलेनाथ भगवान ने सुंदर साड़ी पहन लिया, उस महाराज में प्रवेश के लिए गोपी बनना पड़ेगा। आज भूत भावन भोलेनाथ भगवान ने सुंदर साड़ी पहन लिया, लंबा घूंघट लगा लिया और कैलाश पर्वत से चल दिए उस महाराज। आज भूत भावन भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ सुंदर साड़ी पहन करके श्रृंगार करके उस महाराज में शामिल हो गए और सब गोपियों के साथ में नृत्य करने लगे। उनके सर के से साड़ी का पल्लू सरक गया। मेरे गोविंद ने देखा और मुस्कुराने लगे। भूत भावन भोलेनाथ भी मुस्कुराए और भोलेनाथ ही समझ पाए और मेरे कन्हैया ने ही समझा। इसके अलावा उसी गोपी ने उस दृश्य को, उस राज को कोई समझ नहीं पाया। इधर भूत भावन भोलेनाथ एक स्वरूप में गोपेश्वर नाथ बन करके वृंदावन में भोलेनाथ जी महाराज के दो अवतार हैं। एक नंदेश्वर निवेदन किया था जिस दिन जन्म हुआ था, और आज गोपेश्वर महाराज में गोपेश्वर बनकर के आज भी भोलेनाथ वहां साक्षात नंदेश्वर नाथ और गोपेश्वर नाथ बनकर के विराजमान है। जब भी आप श्री वृंदावन जाएं तो इनका दर्शन अवश्य करें। इधर सुंदर महाराज का प्रसंग का वर्णन कर रहे थे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से।